everyone, welcome back. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। समय के अनुसार से जिस समय आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं उस समय के हिसाब से अपना एडजस्ट कर लेना। क्लियर? तो दिस इज अनदर लेक्चर ऑन लाइट और हम लोग लेक्चर 1 में पढ़े थे प्लेन मिरर। और अब तक आपने अगर वो पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देख लें, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ पढ़े थे बेसिक सा चीज़, अब उसके आगे का बढ़ने वाला है। दैट मीन्स उसको अच्छे से क्लियर कर लें तब इसमें आए, है ना। अब ये मत करना डायरेक्ट इसी को पढ़ने लगें और फिर बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अच्छा है सबसे पहले उसको पढ़ना है। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। About myself, my name is Piyush Kamal. I have done my BTech from IIT BHU Varanasi and now I am a physics faculty in Goal Institute Dhanbad. क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो एक झलक हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़े थे, मतलब लेक्चर 1 में क्या पढ़े थे, ताकि उसके आगे को अच्छे से समझ सकें। तो जस्ट एक रिकॉल 2 मिनट का। तो सबसे पहला चीज़, ये असाइनमेंट जो है यानी कि जिस नोट से हम पढ़ा रहे हैं ये एग्जैक्टली इसी चीज़ का है। क्लियर? समझ गए होगे ये क्या है। जो नहीं समझे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा इसके पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक है, ये मत करना कि सर नहीं दे रहे हैं। पीडीएफ फॉर्मेट में लिंक दिया रहेगा, आप उस पर जाके आराम से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो फ्रीली। क्लियर? तो हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़े थे भाई? तो लास्ट क्लास पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था कि कोई रे इंसिडेंट आया, टकरा के चला गया, तो दो लॉ थे। पहला आई इज इक्वल टू आर और दूसरा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। और इसके रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए थे। पहला क्या कि रिफ्लेक्शन जब होगा तो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ स्पीड ये कुछ भी चेंज नहीं करेगा, हमेशा क्या रहेगा, सेम। और फेज चेंज कितने का होता है, पाई का। दैट मीन्स 180 डिग्री का। कि अगर रे जो है टकरा के आ रहा है डेंसर मीडियम से, कौन से मीडियम से, डेंसर मीडियम से। आगे हम लोग पढ़े थे कि जैसे कोई रे जो है ये सिंपली इस इंसिडेंट क्या बोलते हैं, नॉर्मली इंसिडेंस हो रहा है। सिंपली जो है इस सरफेस के नॉर्मली आ रहा है, तो यहाँ पे आई का मान 0 डिग्री बनाता है, क्योंकि हम लोग आई और आर जो लेते हैं नॉर्मल से लेते हैं। तो आई आपका 0 डिग्री, आर भी आपका 0 डिग्री, बिकॉज फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई इज इक्वल टू आर। क्लियर? उसके आगे हम लोग पढ़े थे रियल एंड वर्चुअल इमेज। रियल एंड वर्चुअल इमेज क्या था? रियल कहने का मतलब एक्चुअली में रे मीट करेगा, और वर्चुअल कहने का मतलब अपीयर्स टू मीट। रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, रियल और वर्चुअल जो है ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है। क्लियर? ये दोनों हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट भी हमारा वर्चुअल होता है और इमेज भी हमारा रियल होता है कि नहीं? कुछ कुछ डायग्राम हम लोग समझे थे लास्ट क्लास। नेक्स्ट वन इज द प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर बताया था ना, क्या बताया प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी, कि प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा तो उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला वर्चुअल, दूसरा इलेक्ट, तीसरा लैटरल इन्वर्सन शो करता है, और इक्वल इन साइज। जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट है उसी साइज का क्या बनता है, इमेज, है कि नहीं? और एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ उतना ही डिस्टेंस पे क्या बनेगा, आपका इमेज, है ना। तो ऐसा ऐसा लेटर समझाए थे, आर था, एस था, है कि नहीं, ऑप्टिक्स पूरा लिख के समझाए थे, है कि नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, एक नया चीज़ आ गया, डेविएशन। डेविएशन हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आगे ये आज पढ़ेंगे, इसके लिए थोड़ा इंतजार करते हैं, अभी जस्ट रिकॉल कर देते हैं। रोटेशन ये भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। रिकॉल कर लेते हैं बस। इमेज बाई टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर, ये हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, तो इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। कि जैसे दो प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल अगर थीटा है तो कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनते हैं। तो इसका छोटा सा फॉर्मूला आपको दिए थे और याद करना था। सबसे पहला काम क्या है, निकालना 360 बाई थीटा। और अगर 360 बाई थीटा इवन नंबर आया तो नंबर ऑफ इमेजेस में एक घटा दो। और अगर 360 बाई थीटा ऑड आया तो दो पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी था भाई, अगर वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो एक फिर से घटा दो, और अगर वो असिमेट्रिकली रखा हुआ है तो ये ज्यों का त्यों, है ना। इवन नंबर तो एग्जैक्टली 360 बाई थीटा में से एक घटा दो, ऑड नंबर तो दो कंडीशन, सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो फिर से एक घटा दो, और सिमेट्रिकली नहीं रखा हुआ है, अनसिमेट्रिकली रखा हुआ है तो ज्यों का त्यों। और तीसरा अगला कंडीशन क्या था कि अगर फ्रैक्शन आ जाए,
तो फ्रैक्शन आता था तो सिंपली हम लोग क्या लेते हैं, इंटीजर। क्या लेते हैं, इंटीजर लेते थे ना। चलिए कुछ कंडीशन देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं थीटा का मान 0 डिग्री, दैट मीन्स मिरर जो होंगे पैरेलल होंगे ना, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितना बन जाता है, इन्फिनिटी। एग्जाम्पल के लिए ट्रायल रूम समझे थे, या सैलून नाई की दुकान, या पार्लर ब्यूटी पार्लर जो भी है। लेट अस सपोज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो सबसे पहला काम क्या करना, 360 बाई थीटा, दैट मीन्स 360 बाई 90। तो 360 बाई 90, तो हमको लगता है इसको सॉल्व कर सकते हो ना। काट के कितना आएगा, 4। 4 इज द इवन ऑड, 4 इज इवन ऑड, तो 4 इज इवन, तो क्या करेंगे, एक को हम घटा देंगे, है कि नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, आगे था ये लेट अस सपोज 72 डिग्री। कितना डिग्री, 72। तो 72, तो सबसे पहले क्या काम क्या है हमारा, तो सबसे पहला काम है 360 बाई थीटा, दैट मीन्स इसको काट दो, कितना आएगा ये, दिस इज 5। 5 इज इवन ऑड, ऑड डिपेंड करेगा कंडीशन पे, पर लेट अस सपोज दिया ही नहीं है कि सिमेट्रिकली है या फिर अनसिमेट्रिकल है, तो हम लोग क्या बोल लेते हैं याद करने के लिए, कि हमको मान के चलना है कि वो सिमेट्रिकली है। या तो मेंशन रहेगा या तो मेंशन नहीं रहेगा। नहीं मेंशन रहेगा तो हम लोग क्या मान के चलेंगे, वो सिमेट्रिकली ही होगा। तो सिमेट्रिकल होगा तो अगेन एक सब्सट्रैक्ट, दैट मीन्स 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ रहा है, ये लास्ट क्लास बताए थे हम लोग। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, तो हम लोग यहाँ से आज से शुरू करेंगे इस लेक्चर्स में, क्लियर। और लास्ट क्लास इस चीज़ को बताए थे, बोले थे हम इसको प्रूफ करेंगे, तो आज सब करेंगे, ठीक है। शुरू करें, तो हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये था अभी का रिकॉल जो हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे, और लास्ट क्लास से भी पढ़े थे ना, कि कितने ऐसे डिजिट हैं जो लेटर इन्वर्सन शो नहीं करता, कितने ऐसे कैपिटल लेटर्स हैं जो लेटर इन्वर्सन शो नहीं करता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, डेविएशन। कौन सा चीज़, डेविएशन। ये डेविएशन क्या है, डेविएशन को डेल्टा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, डेल्टा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेविएशन हमारा प्लेन मिरर में आने वाला है, स्फेरिकल मिरर में आने वाला है, आगे लेंस में आने वाला है, फिर आगे प्रिज्म में आने वाला है, फिर कम्बिनेशन ऑफ लेंस में आने वाला है, ये पूरा रे ऑप्टिक्स में आने वाला है। पूरा का पूरा डेविएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए देखिए डेविएशन क्या है। तो डेविएशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर बाय 2 आइडेंटिकल प्लेन मिरर्स। कहने का मतलब, या तो एक सिंपल सिंगल सा प्लेन मिरर हो सकता है, एक सिंगल सा प्लेन मिरर, या फिर एक दो डबल प्लेन मिरर, दो डबल प्लेन मिरर, ठीक है। तो दोनों केस में समझते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो सबसे पहले समझिएगा ये होता क्या है, देखिए लिखा हुआ है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड। कहने का मतलब, रे आ रहा है और रे जा रहा है ना, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड, मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में भी आपका डेविएशन आएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों में डेविएशन आने वाला है, दोनों को यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। तो किसके किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रे एंड प्रोलॉन्ग ऑफ इंसिडेंस रे। प्रोलॉन्ग ऑफ इंसिडेंस रे उसी को क्या कहते हैं, डेविएशन। इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले समझ तो लें होता क्या है, ठीक है। देखिए समझिएगा क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। मान लेते हैं दिस इज द प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर, और कोई रे ऐसे आ रहा है, मान सकते हैं ना, रे ऐसे आया तो ऐसे जाएगा, ये भी अंडरस्टैंडिंग है ना। मान लेते हैं दिस इज इंसिडेंट रे, और ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे। एक प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, कि नॉर्मल से जितना एंगल से आता है उतना ही एंगल से जाता है। दैट मीन्स जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो, लाइव नहीं है, सॉरी, रिकॉर्डेड लेक्चर। तो दिस इज आई हम लोग मानते हैं, और ये क्या मानते हैं, आर, और ये दोनों आई आर इक्वल होता है फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो डेविएशन का डेफिनेशन क्या है, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कौन सा है, ये वाला है ना, एंड प्रोलॉन्ग ऑफ इंसिडेंस रे। ये प्रोलॉन्ग ऑफ इंसिडेंस रे क्या है भाई, जरा समझिए जरा, यही तो इंसिडेंस रे तो यही है, इसी को हमको क्या करना है, प्रोलॉन्ग करना है। क्या करना है, प्रोलॉन्ग करना है। देखो प्रोलॉन्ग करते हैं, मतलब ये इंसिडेंस रे को उठा के आगे की तरफ बजार देते हैं, कर सकते हैं ना, प्रोलॉन्ग आगे की तरफ बढ़ा दी। तो इसमें कितना, देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज द प्रोलॉन्ग ऑफ इंसिडेंस रे, और इसी दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं, डेविएशन, क्लियर है। क्या कहते हैं, डेविएशन। दैट मीन्स एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे
एंड प्रोलॉन्ग ऑफ इंसिडेंस रे इज नोन एज डेविएशन, और डेविएशन का वैल्यू 0 से 180 के बीच में ही होता है। अब अगर प्रूफ करना रहे, प्रूफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, 12th के लिए है ना वीडियो लेक्चर, प्रूफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th के टॉपिक में, इसीलिए प्रूफ इंपॉर्टेंट है। 12th का हर टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है भाई प्रूफ के साथ, ठीक है। चलिए देखें प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं। प्रूफ करने के लिए बस एक छोटा सा दिमाग लगा सकते हैं। क्या दिमाग लगा दें, हमको लगता है दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होने का फायदा क्या हुआ, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे हाँ कि ना, ये आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। कैसे होगा भाई, देखो ध्यान से, दैट मीन्स आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180, पर आई इक्वल टू आर होता है ना फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। तो आई इज इक्वल टू आर पुट कर दो, कितना आ गया 2i, और प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180। तो डेल्टा का इक्वेशन क्या बन गया, 180 माइनस 2r, 2i, हाँ 2r भी होगा ना क्योंकि आई इक्वल टू आर है। अरे हाँ कि ना, समझे रिजल्ट कि नहीं समझे। तो डेविएशन का फॉर्मूला बन गया 180 माइनस 2i या फिर 180 माइनस 2r, 180 माइनस 2i या फिर 180 माइनस 2r। अगर इंसिडेंस एंगल मान लेते हैं 45 डिग्री, i इज इक्वल टू 45, तो डेविएशन कितना होगा 90 डिग्री। अरे हाँ कि ना, कोई दिक्कत। मान लेते हैं इंसिडेंस एंगल 0 डिग्री, तो डेविएशन 180। मान लेते हैं इंसिडेंस एंगल 90 डिग्री, तो डेविएशन 0। क्लियर है नहीं क्लियर है। अगर आई 45 डिग्री तो आई का मान 40, बस पुट करना, इक्वेशन ही तो है। आई का मान 45 पुट तो करो, डेविएशन फेंक देगा निकल के, कितना आएगा 90 आएगा। अगेन अगेन अगेन, आई का मान 90 तो डेविएशन 0, आई का मान 0 तो डेविएशन 180। इस जब सारी चीज़ को लिखते चले जाना है। जब तुम पढ़ो तो तुम्हारे सामने अगर ये हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसका सॉफ्ट कॉपी हम अवेलेबल करा देंगे। क्लियर। और समय दे रहे हैं ना, ताकि इस चीज़ को नोट करते चले जाइएगा। क्या करते चले जाना है, नोट करते चले जाना है। समझ में आया। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले चीज़ बताएंगे, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या है। तो ग्राफ के लिए हमारे पास क्या चाहिए, दो को चीज़, एक हमारा बाई एक्सिस और दूसरा हमारा एक्स एक्सिस। इसमें तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इक्वेशन क्या बना है, तो इक्वेशन बना है डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, यही बना है ना। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग डेविएशन को कहाँ रख रहे हैं, डेविएशन को बाई एक्सिस पे रख रहे हैं ना, और इंसिडेंस एंगल को कहाँ रख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे। तो हमको लगता है इक्वेशन बन जाएगा ना, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बस इसी को ड्रॉ करना है, डेविएशन को बाई एक्सिस पे। अगर आई का मान 0 पुट करेंगे तो डेविएशन 180, हाँ कि ना। आई का मान अगर 0 पुट करेंगे तो डेविएशन कितना होगा 180, और अगर डेविएशन का मान 0 पुट करेंगे तो आई का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इस बाई एक्सिस पे हम लोग डेविएशन रख रहे हैं, और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रख रहे हैं, इंसिडेंस एंगल। क्या रख रहे हैं, इंसिडेंस एंगल, या फिर हम कहें रिफ्लेक्टेड एंगल भी रख सकते हैं। ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ का मॉडल कैसा होगा, तो ग्राफ का मॉडल एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन होगा। अरे हाँ कि ना, क्लियर। देखो ध्यान से, देखो देखो फिर से देखो। इक्वेशन क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। जब आई का मान 0 तो डेविएशन कितना है 180 ना, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 180। क्लियर। और अगर इस एक्सिस पे बात करेंगे, एक्स एक्सिस पे, इंसिडेंस वाला एक्सिस पे, तो वहाँ पे डेविएशन 0। तो अगर इसमें डेविएशन को 0 पुट करेंगे तो आई कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, है कि नहीं। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ डेविएशन फॉर सिंगल प्लेन मिरर। कौन सा प्लेन मिरर, सिंगल प्लेन मिरर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बोला करो, ठीक है। अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, हमको अब ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब पढ़ना है डेविएशन किसका, दो प्लेन मिरर का। कितना, दो प्लेन मिरर के बीच का। क्लियर। वो क्या होगा भाई, ध्यान से देखिएगा। सिंगल प्लेन मिरर तो आसानी से है ना, इंसिडेंस रे रिफ्लेक्टेड रे तो नॉर्मल,
तो सिंगल प्लेन मिरर का डेविएशन क्या डिफाइन है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड प्रोलॉन्ग ऑफ इंसिडेंस रे। और इसका इक्वेशन क्या बनता है? डेल्टा इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। ये याद रखना है, हमेशा यूज करेंगे 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। ग्राफ भी देख लिए। अब दो प्लेन मिरर है। कितने प्लेन मिरर है? दो। तो सबसे पहले डायग्राम से समझिएगा, डायग्राम कैसे कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं दो प्लेन मिरर है, पहला प्लेन मिरर ये और दूसरा प्लेन मिरर यहीं से इंटरसेक्ट करते हुए ये, मान सकते हैं ना? क्लियर? मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट प्लेन मिरर एंड दिस इज द सेकंड प्लेन मिरर। दोनों के बीच में कुछ एंगल है। कितना एंगल मान लेता है? थीटा। कितना मान लेता है? थीटा। तो इसका डिफाइन कैसे होगा? क्लियर? डेविएशन। तो कोई किसी भी रे को फर्स्ट मिरर पे बुलाते हैं, बुला सकते हैं ना? मान लेते हैं कोई रे आ रहा है फर्स्ट मिरर पे, टकराने के बाद कहाँ जाएगा? कॉमन सी बात है ना, कहाँ जाएगा? सेकंड मिरर पे जाएगा। कहाँ जाएगा? सेकंड मिरर पे जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए जितना एंगल से आ रहा है उतना एंगल से जाएगा। अब सेकंड मिरर से टकराने के बाद कहाँ जाएगा भाई? तो सेकंड मिरर से टकराने के बाद फिर से ये वापस चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? वापस चला जाएगा ना। डायग्राम चाहे जैसा भी हो, पर डायग्राम ओवरऑल ऐसा ही होगा ना कि कोई रे आ रहा है फर्स्ट मिरर पे, टकराने के बाद जाएगा सेकंड मिरर पे, और सेकंड मिरर से टकराने के बाद कहाँ चला जाएगा? वापस चला जाएगा। क्लियर? तो इस केस में डेविएशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो दिस इज द इंसिडेंस रे एंड दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। तो ये वाला एंगल नहीं होगा, ये पूरा का पूरा होगा। समझे कि नहीं समझे? पूरा का पूरा। दिस इज द डेविएशन, दिस इज द डेविएशन। क्लियर? दिस इज द डेविएशन। इसका प्रूफ उतना जरूरी नहीं है क्योंकि ये दिया हुआ ही नहीं है किसी किताब में ज़्यादा, एनसीईआरटी में दिया नहीं है। नहीं तो तुम ज्योमेट्री से प्रूफ कर सकते हो। हमको ये एंगल निकालना है, ठीक है? डेल्टा। क्लियर? डेल्टा का मान कितना होगा? बहुत आसानी से, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। तो ज्योमेट्री से तुम्हारा काम है प्रूफ करना, ये एंगल होता है 2 ऑफ थीटा। कितना होता है? 2 ऑफ थीटा। क्लियर? तो टोटल एंगल कितना होगा? दिस इज 2 थीटा एंड दिस इज डेल्टा। दिस इज 2 थीटा एंड दिस इज डेल्टा। दिस इज 2 थीटा एंड दिस इज डेल्टा। तो टोटल कितना होता है? 360 ना। क्लियर? तो डेल्टा का इक्वेशन कितना बन जाएगा? डेल्टा इज इक्वल टू 360, 360 और माइनस ऑफ 2 थीटा, माइनस ऑफ 2 ऑफ थीटा। अरे हाँ कि ना? यही बनेगा ना। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डेविएशन रिगार्डिंग टू प्लेन मिरर। सिंगल प्लेन मिरर का इक्वेशन क्या बनता है? 180 माइनस 2 थीटा, ग्राफ देख लिए थे। डबल प्लेन मिरर का क्या बनता है? 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा। लिखते चले जाना है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखते चले जाना है, हम समय दे रहे हैं। अगर आपको लगे कि फास्ट हो रहा है तो वीडियो स्लो करने का भी ऑप्शन होगा, नहीं तो पॉज करके इसको लेक्चर पूरे को नोट डाउन करो कॉपी में, बहुत ज़रूरी है वो चीज़। नहीं नोट करोगे तो कैसे होगा? क्लियर? हाँ। तो डबल प्लेन मिरर का डेविएशन कितना आ गया? 360 माइनस 2 थीटा, है ना? अगर थीटा का मान 90 डिग्री दिया रहे, मतलब दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है? 90। कितना है? 90। तो थीटा का मान 90 पुट करो तो डेविएशन कितना आएगा? 180। कितना आएगा? 180। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल गया, याद रखना, आगे यूज करेंगे। थीटा का मान अगर 90 पुट करेंगे तो 0 पुट करेंगे तो 360, 180 पुट करेंगे तो 0, 45 पुट करेंगे तो जो भी आएगा निकाल लोगे ना, 120 पुट करेंगे तो 120, है ना? ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 0 डिग्री 90 डिग्री आया हुआ रहता है, ठीक है? उसका यूज होने वाला आगे जस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राफ, बिकॉज ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको दिखा चुके थे ना डेफिनेशन के बगल में, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो डेविएशन 180 माइनस 2i का तो ड्रॉ कर लिए। अब हमको ड्रॉ करना है 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए? एक एक्स एक्सिस चाहिए और एक क्या चाहिए? बाई एक्सिस चाहिए, है ना? बाई एक्सिस पे हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? डेविएशन। और एक्स एक्सिस पे क्या ड्रॉ करेंगे? थीटा। क्लियर? इक्वेशन क्या होता है भाई? तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता था? हाँ, तो इक्वेशन तो ये होता है ना। वीडियो को पॉज कर लेते हैं क्योंकि ये लिखने में समय लगता है ना, क्योंकि अभी मेरे पास पेन टैब नहीं है। लॉकडाउन जब तक नहीं खुलेगा जब तक वो नहीं मिलेगा, ठीक है? अब मार्केट जाना अलाउ नहीं है, तुम लोग तो जाते रहते हो, है कि नहीं? खैर, नियमों का पालन करो।
तो आगे बढ़ते हैं। हालांकि तुमको दिख रहा है कि 360 लिखा हुआ है, 2 थीटा लिखा हुआ है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। तो डेविएशन को कहाँ रखना है हम लोग? बाई एक्सिस पे, और थीटा को कहाँ रख रहे हैं हम लोग? एक्स एक्सिस पे। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन ही है ना, दिस इज बाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के बगल में स्लोप -2 है ना, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होगा तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ याद है कैसा होता है? ऐसा ही होता है ना? अरे हाँ कि ना? चलो ऐसा ही होता है। तो ऐसा ही होता है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? ये डेविएशन वाला पॉइंट क्या होगा? तो डेविएशन पे थीटा जीरो, जीरो तो डालो, थीटा का मान जीरो डालो तो डेविएशन कितना आएगा? 360। कितना आएगा? 360। क्लियर? अब ये वाला पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट बताओ, ये वाला पॉइंट बताओ। इस वाले पॉइंट पे डेविएशन जीरो, इस वाले पॉइंट पे डेविएशन क्या होगा? जीरो। तो उसमें डेविएशन का मान जीरो तो पुट करो, क्या आएगा? बोलो बोलो। अगर डेविएशन का मान जीरो पुट करेंगे तो थीटा आ जाएगा हमारा 180। कितना आ जाएगा? 180। और इसकी स्लोप कितनी होगी? -2। यही ना होगा स्लोप? -2। ये भी सवाल एग्जाम का है। अब जैसे उस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में इसका स्लोप कितना होगा? तो यही ना, जो आई का जो क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाइड है, दिस इज स्लोप, दिस इज इक्वल टू स्लोप। समझ में आया नहीं आया? तो ये सिंगल प्लेन मिरर का भी डायग्राम सेम ही होता है, स्ट्रेट लाइन। और डबल प्लेन मिरर का इक्वेशन याद रखना है, 360 - 2 थीटा। और डायग्राम नोट कर लियो तो बहुत अच्छा, नहीं नोट किया तो वीडियो पॉज करके नोट करो पहले इसको, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखे थे? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड प्रोलॉन्ग ऑफ इंसिडेंस रे, यही डेफिनेशन होता है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखे थे, ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ अच्छा चीज़ पे, कि अगर दो प्लेन मिरर, अगर दो प्लेन मिरर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 90 डिग्री, कितना डिग्री? 90 डिग्री, द इमर्जेंट रे इज एंटी पैरेलल टू द इंसिडेंस रे। वाह! जो रे भागेगा टकरा के, वो एंटी पैरेलल होगा किसके? इंसिडेंट रे के। इफ इट सफर वन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ईच, व्हाट एवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहने का मतलब, कहने का मतलब अच्छे से डायग्राम से समझिएगा, ऐसे समझना नहीं है। मान लेते हैं, अरे 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 ये कैसे हो गया, ये करना है। मान लेते हैं दो प्लेन मिरर है, ये पहला प्लेन मिरर, ये दूसरा प्लेन मिरर। क्लियर? और दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हुआ था? 90 दिया था ना? क्या दिया हुआ था? 90। तो 90 वाला ड्रॉ करो भाई, 90 वाला ड्रॉ करो, 90 वाला, 90 वाला, 90 वाला। मान लेते हैं दिस इज फर्स्ट प्लेन मिरर एंड दिस इज सेकंड प्लेन मिरर, और दोनों के बीच में एंगल कितना दिया हुआ है भाई? 90। कितना दिया हुआ है? 90। तो कह ये रहा है कि एक पे अगर रे आएगा, अगर किसी एक भी मिरर पे रे आएगा तो क्या होगा? ये टकरा के दूसरे पे जाएगा, ये तो कॉमन सी बात है, जाएगा ही जाएगा, जन्म सिद्ध अधिकार है, जो आया है वो जाएगा ही जाएगा, भले कोरोना से जाए या फिर किसी और चीज़ से जाए, है कि नहीं? तो यहाँ पे जब रे आया तो यहाँ से भी तो टकरा के जाएगा। क्लियर? यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमसे प्रूफ कर रहा है, ये बहुत सारा सवाल आ सकता है, बोर्ड का सवाल आएगा तो प्रूफ करने के लिए बोलेगा, या फिर एग्जामिनेशन का सीधे कंसेप्ट वाला सवाल पूछेगा। क्लियर? तो पहले बोर्ड के रिगार्डिंग प्रूफ कर देते हैं क्या क्या हो सकता है। तो कह रहा है कि दो प्लेन मिरर है, दिस इज फर्स्ट प्लेन मिरर एंड दिस इज सेकंड प्लेन मिरर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो कह रहा है कि अगर एक प्लेन मिरर पे रे आ रहा है, टकराने के बाद दूसरे पे गया, दूसरे से वापस गया, तो आने वाला रे इंसिडेंस रे और जाने वाला रे इमरजेंस रे दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? एंटी पैरेलल। इसको प्रूफ कर सकते हो बोर्ड के बेसिस पे, और इसका रिजल्ट याद रख सकते हो कंपटीशन विंडो के बेसिस पे। अरे हाँ कि ना? कैसे होगा प्रूफ? तो प्रूफ करना बहुत आसान। क्या ये दो प्लेन मिरर है? तो हाँ। कितने प्लेन मिरर है? दो। तो दो प्लेन मिरर का डेफिनेशन याद है? फॉर्मूला क्या था? 360 माइनस 2 थीटा। 360 माइनस 2 थीटा। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना डालेंगे? थीटा का मान कितना डालोगे भाई? तो थीटा का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। थीटा का मान कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। यही ना है 90 डिग्री, दिस इज द 90 डिग्री।
तो अगर थीटा का मान 90 डिग्री पुट करोगे तो डेविएशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पुट करो, कितना आ जाएगा? 180। कितना आ जाएगा? 180। अब छोटा सा तुमको वेक्टर याद करना है, पता नहीं याद है कि नहीं है, हमको उम्मीद है कि तुमको याद होगा। अगर दो रे दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 होता है, दैट मीन्स वो एंटी पैरेलल कहलाता है। अरे हाँ कि ना? हाँ, यही हुआ ना। कहने का मतलब बोर्ड के बेसिस के लिए समझो क्या क्या हुआ। बोर्ड में ऐसे भी सवाल कर सकता है, दो प्लेन मिरर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो रे आ रहा है, टकरा के जाने के बाद दोनों एंटी पैरेलल होता है, इसको प्रूफ करो। दूसरा सवाल पूछ सकता है याची, क्या सवाल पूछ सकता है कि कोई भी दो मिरर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, एक पे रे आ रहा है, टकरा के जो वापस गया वो एंटी पैरेलल है। वो क्या है? एंटी पैरेलल है। तो बताइए दोनों के बीच का एंगल, मतलब वाइस वर्सा भी क्वेश्चन पूछते हुए रहता है, प्रूफ कर सकते हो। बस सिंपल करना है, क्या चाहिए? 360 माइनस 2 थीटा, थीटा का मान 90 पुट करो, डेविएशन कितना आ गया? 180। अब डेविएशन 180 का मतलब क्या होता है? मतलब वेक्टर कंसेप्ट यूज करो कि दो रे एंटी पैरेलल होंगे तब ना दोनों के बीच में एंगल 180 होता है, वही तो हुआ। कंपटीशन के बेसिस के लिए क्या याद रख सकते हो? ये रिजल्ट। क्या रिजल्ट? दो मिरर के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो इंसिडेंट रे और जो वापस जाएगा इमरजेंस रे, दोनों हमेशा एंटी पैरेलल होंगे। और पता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे? बोर्ड की बेसिस पे तो कर लिए दो प्रूफ, अब कंपटीशन के बेसिस पे एक मिरर ऐसे रहता है, एक मिरर ऐसे रहता है। क्या ये 90 डिग्री है? हाँ है। 90 डिग्री है ना? हाँ है। कह रहा है कि एक पे रे आ रहा है, एक पे रे आया, चाहे कितना भी एंगल पे आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आया तो यहाँ से टकरा के यहाँ जाएगा, कॉमन सी बात है, जाएगा ही जाएगा, जन्म सिद्ध अधिकार है भाई, जाएगा ही जाएगा, है कि नहीं? अब यहाँ से जो आया इस पे गया तो इससे टकरा के फिर कहाँ जाएगा? वापस अपने मीडियम में चला जाएगा, मतलब वापस अपने तरफ चला जाएगा। अब कहानी ये है कि दिस इज द इंसिडेंस रे एंड दिस इज द इमरजेंस रे, और दोनों आपस में क्या होते हैं? एंटी पैरेलल। और ये सवाल आपको डीसी पांडे, सीपी सिंह हर किताब में मिलता है, डायग्राम ऐसे ड्रॉ किया हुआ रहता है, ठीक है। और पूछेगा कि ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? घोड़ा स्क्वायर। तो आंख मूंद के कह सकते हो ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होने वाला है? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोई कष्ट नहीं ना? कर सकते हो। तो डेविएशन इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं। क्लियर? तो डेविएशन को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज द रोटेशन। यहाँ तक नोट्स लिखिए वीडियो पॉज करके। रोटेशन, रोटेशन मतलब वही रोटेशन मोशन नहीं, हालांकि रोटेशन मोशन का क्वेश्चन कर सकते हैं, करेंगे। सवाल है कि अगर आई आर मतलब इंसिडेंस रे, कौन सा रे? इंसिडेंस रे। अगर इंसिडेंस रे को रोटेट करें थीटा से, इंसिडेंट रे को रोटेट करें कितना से? थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे आल्सो रोटेटेड बाई थीटा। रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से ही रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट है, बिना प्रूफ के आगे बढ़ने का क्या फ़ायदा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे साथ जो तैयारी कर रहे हैं वो तो प्रूफ करके साथ चलते हैं ना, कितना बार बोले, ठीक है। तो सवाल ये था, मान लेते हैं दिस इज प्लेन मिरर, दिस इज प्लेन मिरर, और ये कोई रे आ रहा है ना, तो हमको लगता है यहाँ पे आई का मान 0 डिग्री, तो जितना एंगल से आएगा उतने ही एंगल से वापस भी चला जाएगा ना? अरे हाँ कि ना? अब हम काम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ इंसिडेंस रे को थीटा से रोटेट कर रहे हैं। इंसिडेंट रे को कितना से रोटेट कर रहे हैं? थीटा से। तो क्या होगा जरा सवाल, नया डायग्राम बनाते हैं भाई। मान लेते हैं दिस इज द प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो पहले ऐसे रे आ रहा था ना, अब मान लेते हैं रे कितना से आ रहा है? थीटा से। कितना से आ रहा है? थीटा। इसको रोटेट किया नीचे की तरफ, तो रे ऐसे जाएगा ना थीटा से। अरे हाँ कि ना? तो क्या तुमको याद है कुछ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि अगर कोई रे कितना भी एंगल से आ रहा है, मान लेते हैं थीटा एंगल से आ रहा है ना, तो कितना एंगल से जाता है? याद है? सेम टू सेम एंगल से जाएगा, सेम टू सेम एंगल से जाएगा। अरे हाँ कि ना? यही तो कहानी है, समझे कि नहीं समझे?
तो कहने का मतलब क्या हुआ, इंसिडेंस रे को हम थीटा से नीचे किए तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से ऊपर हो गया, हाँ कि ना। ये इंसिडेंस रे को हम नीचे की तरफ किए ना थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। क्लियर है, प्रूफ समझे। प्रूफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर इंसिडेंस रे को थीटा से रोटेट करते हैं, इंसिडेंस रे को थीटा से एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से ही बट क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाएगा। कितना से रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज में रोटेट कर जाएगा। समझ में आया नहीं आया। और दूसरा देखो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है, कहाँ गया ये रहा, कि अगर प्लेन मिरर को रोटेट कर रहे हैं थीटा से, कितना से, प्लेन मिरर को रोटेट कर रहे हैं थीटा से, वाई कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स, इंसिडेंट रे फिक्स है, बस प्लेन मिरर को रोटेट कर रहे हैं थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो रोटेट कर जाएगा 2 थीटा से। वाह, कितना से, 2 थीटा से, इन द सेम डायरेक्शन। इसका भी प्रूफ करते हैं, पर यहाँ पे 2 रिजल्ट है, उसको याद रखो, कि अगर इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से ही जाएगा पर अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा रिजल्ट, अगर मिरर को रोटेट करते हैं, किसको रोटेट करते हैं, मिरर को रोटेट करते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे दुगना से चेंज हो जाता है इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन। इसका प्रूफ कैसे होगा, तो प्रूफ बहुत आसान, ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं दिस इज द प्लेन मिरर, दिस इज द प्लेन मिरर, और ये कोई रे आ रहा है, तो इतना तो हम जानते हैं ना, जितना एंगल से आएगा उतने एंगल से वापस भी जाएगा, उतने एंगल से वापस भी जाएगा। अब हम किए क्या, अब हम किए कि इस मिरर को ही कितना से रोटेट कर दिए, थीटा से। कितना से रोटेट कर दिए, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉक की एंटी, दिस इज द क्लॉकवाइज, कितना से रोटेट कर दिए, थीटा से है कि नहीं। अब देखो तो क्या होगा, हम अगर इसको थीटा से रोटेट कर दिए तो हमको इतना तो साफ साफ पता चल रहा है ना कि इसका जो नॉर्मल है वो भी थीटा से रोटेट कर गया। किया कि नहीं किया, कितना से किया, थीटा से ही रोटेट किया। समझिएगा, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर हम मिरर को थीटा से रोटेट किए तो उसका जो ये नॉर्मल था वो भी कितना से रोटेट कर गया, थीटा से ही रोटेट कर गया इस डायरेक्शन में, है कि नहीं। और अगर ये इंसिडेंस रे था, अब इसका नया मिरर ये हो गया, तो टकरा के जो जाएगा वो फिर हमको लगता है कितना एंगल से जाएगा, जितना एंगल से आया था उतना एंगल से वापस जाएगा। प्रूफ हुआ नहीं हुआ, समझ में आया, एक बार फिर से समझाएं, फिर समझाएं क्या, ध्यान से देखिएगा क्या क्या हुआ। यही था कहानी, क्या था कि पहले कोई रे आ रहा था, ये इनिशियली था, वो क्या था, इनिशियली था, जैसे रे आया वैसे रे चला गया, है ना। अब हम क्या किए, अब हम किए कि मिरर को थीटा से रोटेट कर दिए, कितना से रोटेट कर दिए, थीटा से, तो क्या होगा, इसका एक नया नॉर्मल बन जाएगा। अब ये नया नॉर्मल कितना एंगल बनाएगा, वो भी तो थीटा से ही रोटेट करेगा ना। तो अब इंसिडेंस रे जो है वो आ रहा है थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना से जाएगा, थीटा से ही जाएगा। कितना से जाएगा, थीटा से ही जाएगा। अरे हाँ कि ना। तो ओवरऑल क्या रिजल्ट निकला, ओवरऑल रिजल्ट ये निकला कि अगर हम मिरर को थीटा से रोटेट करते हैं, मिरर को कितना से, थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला गया ना, कितना से, 2 थीटा से, कितना से, 2 थीटा से। तो अगर 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 हम लोग करते हैं क्या चीज, मिरर को थीटा एंगल से, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रोटेट करेगा इन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। क्लियर है। तो देयर इज अ 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पहला, अगर इंसिडेंट रे को थीटा से रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से रोटेट करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर मिरर को रोटेट करते हैं थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से बट इन सेम डायरेक्शन, बट इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस कैसे कैसे करेंगे भाई देख लेते हैं, यही क्वेश्चंस मान लेते हैं, ठीक है। देखिए सवाल, क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि दिस इज द इंसिडेंट एंगल, अगर हम इसको थीटा डिग्री से नीचे की तरफ रोटेट कर रहे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये हमको लगता है एंटी क्लॉकवाइज है,
कौन सा क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। और मिरर को कर रहे हैं 15 डिग्री, वो भी एंटी क्लॉकवाइज है ना। और इस फिर मिरर को कर रहे हैं कितना, फिर से वही 30 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो चलो ये इस क्वेश्चन को बनाओ। तो अगर ये इंसिडेंस रे जो है वो 60 डिग्री से रोटेट कर रहा है, ये मिरर 15 डिग्री से, और ये फिर से मिरर 30 डिग्री से, यानी कि ओवरऑल मिरर कितना 45 डिग्री से, है ना। अब इसको बनाओ तो क्वेश्चन, तुम बनाओ, तब तक हम पानी पी लें। बन गया? देखिए ध्यान से कैसे कैसे बनेगा। बनेगा ये कि अगर इंसिडेंट रे थीटा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे भी 60 डिग्री बट क्लॉकवाइज। क्लियर है? अरे हाँ कि ना। अगर मिरर मिरर कितना 15 और 13 45, ये कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब 45 एंटी क्लॉकवाइज, तो रिफ्रैक्टेड रे 2 इंटू 45 एंटी क्लॉकवाइज। अरे हाँ कि ना। बस रिजल्ट एक ही याद रखना है, और वो रिजल्ट क्या कहलाता है कि अगर इंसिडेंस रे थीटा एंगल, तो रिफ्रैक्टेड एंगल थीटा एंगल बट अपोजिट डायरेक्शन। मिरर थीटा एंगल, तो रिफ्रैक्टेड एंगल टू थीटा एंगल बट इन सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिएगा, इंसिडेंस रे 60 डिग्री एंटी, तो रिफ्लेक्टेड रे 60 डिग्री क्लॉक। मिरर कितना, दिस इज 15 दिस इज 13, मतलब ओवरऑल 45, और ये कौन सा डायरेक्शन? एंटी, तो रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा 2 इंटू 45, और कौन सा डायरेक्शन? एंटी। एंटी वाले को पॉजिटिव ले लें 90 डिग्री, और 60 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो 90 माइनस 60 कितना होता है? 30 डिग्री। ओवरऑल आंसर कितना? 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझे नहीं समझे? क्लियर है? अरे हाँ कि ना। नीचे वाला बनाओ, तो नीचे वाला बनाओ 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 बनाओ, इंतजार कर सकते हैं हम। वीडियो पॉज करो, बनाओ, उसके बाद रिज्यूम करना। ठीक है, अब तक तो बन गया होगा। बन गया? चलो बनाते हैं। क्या है क्या नहीं है समझते हैं। क्या है, ये इंसिडेंस रे को 20 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। ये कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। इंसिडेंस रे 20 डिग्री क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन बट अपोजिट डायरेक्शन। हाँ, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। इंसिडेंस रे 20 डिग्री क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मिरर को देखते हैं। मिरर यहाँ पे जो है 40 डिग्री क्लॉकवाइज, 40 डिग्री क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 इंटू 40 डिग्री क्लॉकवाइज। हाँ कि ना? एकदम हाँ। रिफ्लेक्टेड रे अगर थीटा से, समझे कि नहीं समझे? फिर से रिजल्ट समझाएं क्या, कि अगर इंसिडेंस रे थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे थीटा से बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो वही तो है 20 डिग्री क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मिरर यहाँ पे 40 डिग्री क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 इंटू 40 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ पे मिरर लग रहा है 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बस दो ही तो रिजल्ट याद रखना है। हमको लगता है इसको सॉल्व कर लोगे, कर लोगे ना। सब तो एंटी एंटी ये कर लोगे। ये एंटी 20 है, ये एंटी 30 है, 30 20 50 हो गया, और ये 80 है। कितना हो गया टोटल? 30। कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। क्लियर है? समझे? अरे हाँ कि ना। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। जिसको कहते हैं, तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े? डेविएशन, और दूसरा में रोटेशन। नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग पढ़ चुके थे, नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग पढ़ चुके थे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। ये अदर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लास्ट क्लास बोले थे ये चीज़, आप इन सब का प्रूफ के साथ चलेंगे। ठीक है, किसके साथ? प्रूफ के साथ, है ना। अब प्रूफ करते हैं, तो शायद हम आपको कॉलिजन पढ़ाए होंगे, तो एक रिजल्ट वहाँ पे बताए थे, याद है? कॉलिजन का एक रिजल्ट था
परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन के लिए। ठीक है, किसी गेंद को ट्रेन पे फेंक दिया तो ट्रेन भागता नहीं था, गेंद वापस आता था। कुछ फॉर्मूला वहाँ पे दिए थे, याद आ रहा है? कुछ कुछ याद तो आ ही रहा होगा, पर याद है नहीं, याद आ रहा होगा। क्या बताए थे? जो गेंद का स्पीड होता है टकराने के बाद, गेंद का जो स्पीड होता है टकराने के बाद, वो अपना का अपोजिट प्लस दुगना ऑफ ट्रेन। याद आया? गेंद को फेंके ट्रेन पे तो टकरा के जो गेंद आएगा उसका स्पीड कैसे निकालते हैं? ट्रेन का दुगना और अपना का अपोजिट। हाँ कि ना? क्लियर? देखो प्रूफ करते हैं, प्रूफ के साथ आगे चलते हैं। तो प्रूफ करने के लिए फिर से वही डायग्राम लेना पड़ेगा, है ना? अब डायग्राम में क्या लेना पड़ेगा? 3 एक्सिस। लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस बाहर की तरफ होता है ना, तो बाहर की तरफ कैसे ड्रॉ करें भाई? इधर ही ड्रॉ कर देते हैं। समझे कि नहीं समझे? ये हमको लगता है एक्स एक्सिस है, ये हमको लगता है कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है, और ये एक्सिस कौन सा है आपका? जेड एक्सिस। क्लियर है? और मान लेते हैं मिरर। मिरर कैसे रखा हुआ है? मिरर मान लेते हैं ऐसे रखा हुआ है कि नहीं? अब मिरर ऐसे रखा हुआ है तो बताओ तो जरा इसका इमेज कैसे बनेगा? तो अगर ये ऑरिजिन है, अगर ये क्या है? ऑरिजिन है, तो जितना डिस्टेंस पे ऑरिजिन है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगा ना? हाँ कि ना? तो इसका बताओ तो इमेज कहाँ कहाँ होगा? बाई एक्सिस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, हमको लगता है नहीं ना होगा। ये ऊपर की तरफ है तो ये भी बाई एक्सिस ऊपर की तरफ ही होगा। जेड एक्सिस पे भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि जेड एक्सिस बाहर की तरफ है ना, तो इधर भी बाहर की तरफ ही होगा। ठीक है, तो हम बस ड्रॉ कर देते हैं ऐसा। क्लियर है? तो दिस इज बाई एक्सिस, और बाई एक्सिस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, एंड दिस इज जेड एक्सिस, जेड एक्सिस में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। चेंजमेंट होगा सिर्फ एक्स एक्सिस में। क्लियर है? वही तो छोड़ रहे थे, एक्स एक्सिस इधर आ जाएगा। हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? तो बाई एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है, जेड एक्सिस चेंज नहीं हो रहा है, बस चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस। क्लियर है? और देखो तो ध्यान से, ऑब्जेक्ट प्लस की तरफ रखा हुआ है ना, प्लस एक्स एक्सिस, तो इधर इमेज निगेटिव एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? कुछ कुछ यही छोटा छोटा यूज करेंगे। बाई एक्सिस में कोई चेंजमेंट नहीं, जेड एक्सिस में कोई चेंजमेंट नहीं, बट एक्स एक्सिस जस्ट निगेटिव हो गया। क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो अगर मान लें यहाँ पे रखा हुआ रहे ऑब्जेक्ट, क्या वो रखा हुआ रहे? ऑब्जेक्ट, और इधर क्या बनेगा? इमेज। क्या बनेगा? इमेज। तो रिजल्ट देखते हैं क्या क्या होगा। तो कह सकते हैं अब एक चीज ना, कि बाई का पोजीशन मतलब बाई कोऑर्डिनेट इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मिरर कौन सा है? ये बाई कोऑर्डिनेट का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, बाई कोऑर्डिनेट का ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, दोनों सेम होगा। थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी ला रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान, देखो देखो देखो, बस एक्स निगेटिव होगा, याद रखना है, बस एक्स निगेटिव होगा। तो वही रिजल्ट यूज कर रहे हैं। क्या रिजल्ट यूज कर रहे हैं? कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये जस्ट निगेटिव हो जाएगा किसके? इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। हाँ कि ना? सिमिलरली बाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, तो जो बाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वही बाई एक्सिस इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जेड एक्सिस में देखिएगा, जेड एक्सिस का ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, जेड एक्सिस का इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बस चेंजमेंट कहाँ हो रहा है? एक्स में, जस्ट नेगेटिव हो रहा है ना? कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इमेज का कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर का कौन सा साइन आ जाता है? निगेटिव। इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको कर लें। रिलेटिव वेलोसिटी याद है? वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वही तो यूज करते हैं। क्या होगा देखो ध्यान से, ये क्या है? बाई ओ एम, मतलब बाई ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वही तो हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का माइनस मिरर का। इसको देखो तो इसको क्या लिख सकते हैं? इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना? वी ए बी क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। तो बाई ओ एम क्या हो जाएगा? बाई ओ माइनस बाई एम। वी आई एम क्या हो जाएगा? वाई आई माइनस वाई एम। हमको लगता है कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा? जो ऑब्जेक्ट का लोकेशन है वही किसका लोकेशन है? इमेज का,
हालांकि हम लोग पहले पीछे देख ही रहे थे ना कि बाई एक्सिस में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, जेड एक्सिस में कोई चेंजमेंट नहीं होता है। तो जो इमेज का लोकेशन बाई और जेड में वही सेम टू सेम ऑब्जेक्ट का है ना। तो लेकिन बोर्ड के लिए थोड़ा सा प्रूफ जरूरी होता है कि कैसे कैसे, एक स्टेप ही तो लगा, प्रूफ हो गया। जेड एक्सिस में भी वही रिजल्ट होगा ना, क्या चाहिए वो प्रूफ कर सकते हो तुम। क्या रिजल्ट आएगा, जो इमेज का लोकेशन है जेड में वही ऑब्जेक्ट का लोकेशन होगा किसमें, जेड में। ठीक है, अच्छा ये सब डिस्टेंसेस है, ये सब क्या है, डिस्टेंसेस है। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, याद है कुछ, अगर एक्स बाई जेड दिस इज द पोजिशन, अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, स्पीड। क्या मिलेगा, स्पीड। तो एक बार डिफ्रेंशिएट तो कर दो, क्या मिलेगा, जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वही वेलोसिटी ऑफ क्या होगा, इमेज होगा, इन बाई डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन। जेड में भी वही होगा ना कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इन जेड डायरेक्शन ये इक्वल होगा किसके, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन जेड डायरेक्शन। एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या निकलेगा, जो एक्सलेरेशन ऑब्जेक्ट का होगा इक्वल आ जाएगा किसके, इमेज के, इन बाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। क्लियर है। तो बाई जेड तो याद रखने का झमेला ही नहीं, इतना टाइम क्यों लिए प्रूफ करने के लिए, कर सकते हो ना। क्लियर है, बाई जेड में कोई झमेला नहीं। थोड़ा सा झमेला होता है एक्स में, तो उसका जो झमेला होकर रिजल्ट आता है ना उसको याद करने का छोटा सा ट्रिक कर सकते हो, जो आपको कॉलिजन में ही पढ़ा चुके। ठीक है, देखो ध्यान से क्या है, तो एक्स में भी झमेला नहीं है क्योंकि इसका रिजल्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कहाँ, कॉलिजन में, कॉलिजन में याद कर चुके हैं। तो थोड़ा प्रूफ कर लेते हैं। बस हम जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट वाला क्या आता है, साइन जस्ट निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना और इधर आपका कौन सा एक्सिस है, निगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ऑब्जेक्ट वाला जो लोकेशन होगा पॉजिटिव में, इमेज वाला लोकेशन क्या हो जाएगा, जस्ट का जस्ट निगेटिव में। प्रूफ के लिए देखो, इस एक्स ओ एम को क्या लिख सकते हो, ऑब्जेक्ट का माइनस मिरर का, माइनस का साइन बहुत जरूरी है। एक्स आई एम को क्या लिख सकते हो, इमेज का माइनस मिरर का, जस्ट रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ कुछ नहीं कटेगा, इधर ना कटेगा, इधर थोड़ी कटेगा। इसको क्या लिख सकते हो, एक्स ओ रहने देते हैं, एक्स एम को उधर दे जाएंगे, ये माइनस माइनस मिलेगा क्या हो जाएगा, प्लस। तो कितना जाएगा, 2xm माइनस एक्स आई। बस इसको सॉल्व करना है। तो एक्स ऑफ आई निकाल सकते हो इस इक्वेशन से, इसको इधर ले आते हैं, कितना आ गया बताओ जरा ध्यान से, 2xm माइनस एक्स नॉट, हाँ कि ना। तो देखो ध्यान से, एक्स आई कितना आ गया, 2xm माइनस एक्स नॉट, 2xm माइनस एक्स नॉट। क्लियर है। एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू दुगना ऑफ मिरर माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी चीज को याद करने के लिए सिखाए थे, कहाँ, कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, एक हैवी मास एक बहुत हल्का मास। क्या था, अपना जस्ट अपोजिट और दुगना ट्रेन का। तो यहां भी वही हुआ, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जस्ट निगेटिव और दुगना किसका, मिरर का। अरे हाँ कि ना, ट्रिक्स, एक बार ट्रिक्स इसी को कहते हैं कि एक बार किसी भी चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन उसका यूज अगर हर बार 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 कर रहे हैं तभी वो ट्रिक्स है। अगर एक क्वेश्चन के लिए लग रहा है तो वो कोई ट्रिक्स नहीं है, वो तो सिंपल क्या कहें, वो धोखाधड़ी है। ट्रिक्स ऐसा कि एक बार पढ़े तो हमेशा यूज हो। जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या था, m1 v1 m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास में भी आया था यही का यही, रोटेशन में भी आया होगा यही का यही, ओमेगा कॉमन निकालते वक्त, रोटेशन पढ़े होगा तो याद होगा। और इलेक्ट्रोस्टैट में आएगा वही का वही, मैग्नेटिज्म में आएगा वही का वही रिजल्ट। तो अगर तुम क्या बोलते हैं, रोटेशन इलेक्ट्रोस्टैट में ट्रिक से सीख लोगे ना क्वेश्चन बनाना, तो हर चैप्टर में बन जाएगा आसानी से क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे समझे कैसे निकला, वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकला, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो निकालना है दुगना ऑफ मिरर और माइनस खुद का, है कि नहीं। तो ओवरऑल क्या सीखें, सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही चेंज करता है, कैसे चेंज करता है घोड़ा स्क्वायर, बस यही रिजल्ट जो हम लोग इलास्टिक कोलिजन से ट्रिक्स पढ़े हुए हैं। और बाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का होगा वही वेलोसिटी वही एक्सेलरेशन इमेज का भी होगा इन बाई एंड जेड डायरेक्शन। बस एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाता है, चेंज। क्लियर है, लिख लिए।
नहीं लिखे तो वीडियो पॉज करो और लिखो, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये रिजल्ट आपको क्या रखना है याद, और इस रिजल्ट का यूज करके क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है, देखो क्या है भाई, मान लेते हैं दिस इज ऑब्जेक्ट, कितना से आ रहा है 5, तो हमको लग रहा है इधर वाले को पॉजिटिव मानते हैं ना, एक्स एक्सिस है, इधर वाले क्या मानते हैं पॉजिटिव, और ये मिरर जो है इधर आ रहा है ना, इधर तो निगेटिव मानते हैं ना, इधर क्या मानते हैं निगेटिव, साइन हो गया। क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज, ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया हुआ है, मिरर का स्पीड दिया हुआ है, बस इमेज का निकालो, नहीं निकल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होता है दुगना ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होता है दुगना ऑफ मिरर और माइनस खुद का, तो दुगना ऑफ मिरर, और मिरर का है 10, 10 नहीं है -10 है, साइन के साथ लेना है नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। दुगना ऑफ मिरर, मिरर कितना है -10, -10 क्यों, क्योंकि इधर से इधर जा रहा है ना, अरे हाँ कि ना, और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस तो हम डाल ही नहीं कहीं क्योंकि फॉर्मूला में ही है, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 5, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, कितना आएगा -25। अरे हाँ कि ना, समझे, तो साइन के साथ चलना है, ये जा रहा था इधर, ये जा रहा था इधर, साइन के साथ बना लोगे ना, कोई कष्ट नहीं ना, बन जाएगा। तो ये एक्स में दिया था तो एक्स का फॉर्मूला लगा, अगर बोलता कि ना ये बाई में भी जा रहा है 10 की रफ्तार से, बाई में भी जा रहा है कितना की रफ्तार से 10 की रफ्तार से, तो कोई दिक्कत नहीं, इमेज बाई में भी जाएगा 10 के ही रफ्तार से, कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि बाई जेड में कोई चेंजमेंट होता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चेंजमेंट होता है एक्स में। क्लियर है, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन तुम बना लोगे हमको उम्मीद है। ठीक है, थोड़ा कंपोनेंट तोड़ दिए, थोड़ा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आपको बीएम सर्वर में मिल जाएगा। क्लियर, देखते हैं क्या है, मान लेते हैं दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज ऑब्जेक्ट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, दिस इज मिरर, दिस इज मिरर, ऑब्जेक्ट जा रहा है 30 डिग्री से, तो कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, मिरर जा रहा है 3 डिग्री से 3 मीटर पर सेकंड से, तो सबसे पहले कंपोनेंट तोड़ो, क्या तोड़ो कंपोनेंट, क्या लगता है ये 10 का इधर की ओर कंपोनेंट नहीं तोड़ सकते तुम, 10 cos 30, 10 cos 30 जो कि कितना आ जाएगा 5√3, कितना आ जाएगा 5√3, और 10 का इधर कितना 10 sin 30 जानते हो ना तोड़ना, तो ये कितना हो जाएगा 5 का 5, है ना, बस प्रूफ कर दो, बाई में तो कोई चेंजमेंट नहीं होगा, देखो तो बाई का सेम टू सेम लिखे ना, बाई में वही होगा जो ऑब्जेक्ट का है, इमेज का वेलोसिटी बाई में वही होगा जो किसका है ऑब्जेक्ट का है, कितना 10 sin 30 मतलब 5j, माइनस क्यों आया क्योंकि नीचे की तरफ है, जो चेंजमेंट आएगा किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, फॉर्मूला क्या होता है दुगना ऑफ मिरर माइनस खुद का, दुगना ऑफ मिरर माइनस खुद का, फॉर्मूला याद करने में तो कोई झमेला नहीं ना, दुगना ऑफ मिरर माइनस खुद का। क्लियर, तो दुगना ऑफ मिरर, मिरर कितना से जा रहा है, तो मिरर तो इधर जा रहा है ना 3 की रफ्तार से पॉजिटिव, कोई झमेला नहीं ना, कितना हो जाएगा 2 × 3, और माइनस खुद का, तो खुद का इतना है 5√3 मतलब 10 का कंपोनेंट cos 30 और माइनस की तरफ ना, सॉल्व कर दो। तो अगर हमको पहला निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, तो इमेज का निकाल चुके ना इतना लंबा चौड़ा, क्या निकाले भाई ये आई और वो जे, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, इमेज का निकाल चुके हैं, मिरर से घटा दो आंसर। क्लियर है, तुम बना लोगे हम जानते हैं। अगला में क्या निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल चुके हैं ना, ये वाला एक्स डायरेक्शन है 6 + 5j एक्स डायरेक्शन है, और ये -5j कौन से डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में, घटाना ही तो है, तुम बना लोगे हमको उम्मीद है। क्लियर है, तो उस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, आंसर लिखा हुआ है, नहीं बने तो देख लीजिएगा। अब इस चीज़ को समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट से, कि अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है यू से, तो इमेज भी कितना से आएगा यू से, लास्ट क्लास इसको याद कराए थे, पर अब इसका प्रूफ तुम कर सकते हो। इसमें मिरर क्या है रेस्ट में, मिरर क्या है रेस्ट में, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू दुगना ऑफ मिरर तो 0 और माइनस ऑब्जेक्ट, वही तो है, ऑब्जेक्ट आ रहा है यू से प्लस में ना,
तो माइनस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माइनस यू। कोई कष्ट नहीं ना, प्रूफ कर लोगे, हम जानते हैं, कर तो दिए। अगला हम क्या है, ऑब्जेक्ट है रेस्ट में, अति उत्तम, और मिरर जा रहा है कितना से, यू से। मिरर कितना जा रहा है, यू से। तो इमेज का कैसे निकालेंगे, दुगना ऑफ मिरर, दुगना ऑफ, फॉर्मूला याद करा चुके हैं, दुगना ऑफ मिरर मतलब दुगना मतलब 2u, और माइनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो लड्डू है मतलब 2u। समझे नहीं समझे? प्रूफ तो बहुत आसान है ना। ये वाला प्रूफ में क्या किए, सिंपल फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू दुगना ऑफ मिरर, मिरर तो रेस्ट में, खत्म करो, माइनस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना है, यू, आ गया। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मिरर कितना से जा रहा है, यू से। कैसे निकालेंगे, दुगना ऑफ मिरर मतलब 2u माइनस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का कितना है, 0। समझे नहीं समझे, हो गया प्रूफ, क्लियर है। क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर ये जा रहा है 15 से, कितना से, 15 से, तो ये भी कितना से जाएगा, 15 से, कितना से जाएगा, 15 से। क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज 15, बट वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज 13। ठीक है, ये चीज़ का इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताया था ना, कि अगर मिरर मूव किया स्टेशनरी में है, ऑब्जेक्ट मूव किया यू से, तो इमेज विल मूव विथ स्पीड टू यू। हाँ, रिजल्ट आ गया, जब मिरर रुका चल रहा है और ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अगला रिजल्ट क्या है, अगला रिजल्ट नहीं प्रूफ है। ठीक है, पहले इसको मिटा दें पूरा का पूरा, तब ना आगे बढ़ें। हाँ, ये प्रूफ, ये भी प्रूफ है, कहो तो बिना प्रूफ करते आगे बढ़ते हैं, पर क्या फ़ायदा, तुम्हारे साथ जो बच्चे देंगे एग्ज़ाम वो सब करके आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला रिजल्ट क्या है, ए मैन का हाइट h है, एक इंसान का हाइट कितना, h, रिक्वायर्ड ए मिरर जिसकी लेंथ कितनी है, इक्वल टू h/2 टू सी हिज ऑन कंप्लीट इमेज। ये पहला लेक्चर में बताए थे थ्योरी, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। क्या थ्योरी था भाई, थ्योरी ये था कि, चलिए तो जरा प्रूफ कर लेते हैं उसको। प्रूफ करने के लिए हमको जरूरत पड़ेगा क्या चीज़, एक मिरर, एक मिरर छोटू सा मान लें मिरर, और एक उसका इंसान, इंसान का मान लेते हैं हाइट कितना दिया हुआ है, h। ठीक है, इंसान का मान लेते हैं हाइट कितना दिया हुआ है, h, है ना। अब हमको निकालना है इसका हाइट, मिरर का। ये इंसान, इंसान का जानते हैं ना, ये टॉप पोर्शन उसका माथा होता है, दैट मीन्स सर, और ये बॉटम पोर्शन उसका लेग होता है ना। लेकिन इंसान जो अपना इमेज देखेगा, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट वही तो काम आने वाला है, जिसको कहते हैं आँख, आई, क्या कहते हैं, आँख। अब देखो रिजल्ट क्या क्या है, रिजल्ट यही है कि अगर हम अपने आप को पूरा देख रहे हैं, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक, दैट मीन्स रे हमारे आँखों तक आना चाहिए। ये याद है ना कि किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उससे निकला हुआ रे हमारे आँखों में आना चाहिए। तो अंधेरे में किसी चीज़ को देखना है तो हमारे आँख पे रोशनी नहीं, उस ऑब्जेक्ट पे रोशनी पड़ना चाहिए। यही है ना सवाल, देखो ध्यान से। तो है क्या कि अगर हेड से जो रे निकला, क्या निकला, हेड से जो रे निकला मिरर से टकरा के, मिरर से टकरा के अगर वो आँख पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए, आँख पे। डायग्राम थोड़ा गड़बड़ बन गया, थोड़ा सही बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा, सही 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 डायग्राम देखिएगा, सही डायग्राम देखने में कोई गलती नहीं है, बस सही देखिएगा। चलिए, बस मिरर को मिटाएं और नया डायग्राम बनाएं। क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा कि अगर सर से निकला हुआ रे मिरर से जाके टकराएगा और टकरा के वापस आएगा, कहाँ पे वापस आएगा, आँख पे ही आना चाहिए भाई। कहाँ पे आना चाहिए, आँख पे, कि अगर आँख पे आ गया तो काम हो गया। सिमिलरली उसके पैर से रे टकरा के गया, पैर से रे टकरा के गया, और टकरा के जाने के बाद कहाँ पे आना चाहिए, आँख पे। कहाँ पे आना चाहिए, आँख पे, तो हो जाएगा। क्लियर है, अरे हाँ कि ना, दैट मीन्स बस यही है। ये मान लेते इंसान है और ये मान लेते क्या था, मिरर, क्या था वो, मिरर। कोई दिक्कत। अब देखो प्रूफ करना बहुत आसान, क्या आसान, सबसे पहले तो ये
ये हमको लगता है ये नॉर्मल बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं? नॉर्मल। नॉर्मल क्यों बना रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। नॉर्मल इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आई इक्वल टू आर को लगाना है। ये जानते हो ना, इसके लिए अगर ये जितना एंगल है दैट मीन्स आई, उतना ही एंगल ये होगा दैट मीन्स आर। कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसके सामने जो डिस्टेंस है मान लेते हैं एक्स। कितना? एक्स। थोड़ा जूम कर दें। कितना? एक्स। इसमें बहुत सारा जूम हो सकता है कि नहीं? एक्स। तो क्या होगा? ये आई आर दोनों तो सेम है ना, तो इस एंगल के सामने डिस्टेंस एक्स है, तो इस एंगल के सामने भी डिस्टेंस कितना होगा? एक्स। कितना होगा? एक्स। है कि नहीं है? अब ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा रिजल्ट और यूज करते हैं। क्या रिजल्ट यूज करते हैं? इसके सामने भी रे बना लेते हैं। ठीक है, क्या होगा? अब देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा? x। कोई कष्ट नहीं ना। अब ये डिस्टेंस को हम बाई मानते हैं, तो देखो ध्यान से, इस फिर से इंसिडेंस इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आर। तो अगर जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा ना। तो इस एंगल के सामने का डिस्टेंस अगर बाई है तो इस एंगल के सामने का भी डिस्टेंस कितना होगा? वाई। कोई कष्ट या बहुत कष्ट? तो अगर ये बाई है तो ये भी कितना हो जाएगा? बाई। क्लियर है? तो अगर इंसान का पूरा हाइट देखेंगे तो वो कितना आ जाएगा? x प्लस बाई प्लस बाई, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स प्लस बाई, दुगना ऑफ x प्लस बाई। और अगर मिरर का हाइट देखेंगे तो सिंपली x प्लस बाई। मतलब अगर इंसान का हाइट 2 इंटू एक्स प्लस बाई तो मिरर का कितना? सिंपली x प्लस बाई ना, मतलब जस्ट आधा। तो अगर इंसान का हाइट h है तो मिरर का हाइट कितना चाहिए? h/2। h/2। क्लियर है? नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है तो एक बार और समझते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। मान लेते हैं दिस इज इंसान, दिस इज इंसान एंड दिस इज मिरर। दिस इज इंसान एंड दिस इज मिरर। समझने के लिए बात है, हमारे पास इंसान के पास जो काम का चीज़ है वो है सबसे ज़्यादा काम का चीज़। क्या चीज़? उसका दिमाग, दैट मीन्स हेड, है ना। और सेकंड में सबसे काम का चीज़ क्या आता है? उसका आँख। क्या आता है? आँख, आई। कोई कष्ट? और पैर। अरे हाँ कि ना। मान लेते हैं इंसान का हाइट कितना है? h, और हमको प्रूफ करना है कि मिरर का हाइट कितना होता है? h/2। तब ना पूरा का पूरा देखेगा। क्लियर है? अब देखो ध्यान से क्या क्या करेंगे। सबसे पहले करेंगे उसके, हम एक चीज़ रिजल्ट याद रखेंगे कि किसी चीज़ को देखना है तो उससे रे निकल के मेरे आँखों तक आना चाहिए, है ना। तो हेड से रे को निकालेंगे, हेड से रे को निकालेंगे और कहाँ पे पहुँचाएंगे? आँख तक। कहाँ तक? आँख तक। कोई दिक्कत? सिमिलरली उसके पैर से रे निकालेंगे। कहाँ से रे निकालेंगे? पैर से। और कहाँ पहुँचाएंगे? आँख तक। क्लियर है? बस यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा सा नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। मान लेते हैं दिस इज फर्स्ट नॉर्मल, दिस इज सेकंड नॉर्मल, दिस इज थर्ड नॉर्मल। प्रूफ हो गया। कोई कष्ट? आप डिस्टेंसेस का जिक्र कर लेते हैं तो देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, देखो। मान लेते हैं अगर ये इंसिडेंस एंगल आई है तो ये रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा? आर, और दोनों सेम होता है, आई इक्वल टू आर। तो ये दोनों एंगल क्या है? सेम। इस एंगल के सामने वाला डिस्टेंस अगर एक्स है तो इस एंगल के सामने वाला भी डिस्टेंस कितना होगा? एक्स। कोई कष्ट नहीं ना। ध्यान से देखो, फिर से वही, दिस इज आई एंड दिस इज आर। थोड़ा बड़ा छोटा लग रहा है, समझ सकते हो तुम, आई इक्वल टू आर होता है। तो इस एंगल के सामने का डिस्टेंस अगर बाई है तो इस एंगल के सामने का भी डिस्टेंस कितना होगा? वाई। समझे कि नहीं समझे? बस यही किया और कुछ नहीं किया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स एक्स बाई बाई, मतलब एक्स प्लस बाई। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? एक्स प्लस बाई। और ये टोटल कितना हो गया भाई? तो ये वाला डिस्टेंस कितना? एक्स। ये कितना है? एक्स। और ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है? वाई। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। क्या रिजल्ट निकला कि अगर इंसान का हाइट कितना हो गया? 2x प्लस 2y, मतलब 2 इंटू एक्स प्लस बाई। तो मिरर का हाइट कितना? सिंपली x प्लस बाई। दैट मीन्स अगर इंसान का हाइट h है तो मिरर का हाइट कितना होगा? h/2।
मिरर का हाइट कितना होगा h/2। इस चीज़ को 2 बार बताएं, ठीक है। और लास्ट ऐसा क्वेश्चन किए थे कि एक इंसान का हाइट 180 सेंटीमीटर है, आँख से ऊपर 10 सेंटीमीटर है और अपने आप को पूरा देखना चाहता है। हाँ तो ठीक है 10 सेंटीमीटर है, इसको भी तो देखना है ना उसको। तो पूरा का पूरा हाइट कितना है 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। तो मिनिमम हाइट जो चाहिए मिरर का कितना चाहिए 180/2, दैट मीन्स 90। आंसर। कोई कष्ट नहीं ना? प्रूफ समझ में आया? प्रूफ बोर्ड के लिए किए हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्लियर है? अगला देखिए, ये दीवार को देखना है। जैसे एक रिजल्ट बताए थे कि मेरे सामने मिरर है नहीं अभी ऐसे, मेरे सामने अगर मिरर है और हम पीछे के दीवार को देखना चाहते हैं, हम बीचों बीच में खड़े हैं, पीछे दीवार और आगे मिरर के बीच में। दीवार का हाइट अगर h है तो मिरर का हाइट कितना चाहिए h/3। कितना चाहिए h/3। वही डायग्राम से देखो समझाया यहाँ पे, है ना, कि दिस इज दीवार, दीवार का हाइट कितना है h, तो मिरर का हाइट कितना चाहिए h/3। इसका भी प्रूफ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ में आया नहीं है? ये इसका एक प्रूफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ कैसे होगा समझ लेते हैं, ठीक है। प्रूफ समझिए, प्रूफ समझिए। तो प्रूफ के लिए बस वही चाहिए, क्या चाहिए, एक दीवार चाहिए। एक क्या चाहिए हमको, दीवार चाहिए। दीवार तो मिल गया, अब साथ ही साथ एक मिरर भी चाहिए। एक क्या चाहिए, मिरर भी चाहिए। मिरर तो चाहिए और बीच में कौन सा क्या है भाई, तो बीच में कोई इंसान है, बीच में कोई इंसान है। तो इंसान का अब हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या चीज़, आँख उसका। क्योंकि आँख से ही ना देखेगा, पूरा इंसान का डायग्राम हम क्यों बनाए भाई, ठीक है। हाँ, पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो अब कह ये रहा है कि अगर इसका दीवार का हाइट h है तो इसका हाइट कितना आना चाहिए h/3। यही प्रूफ करना है ना, बस प्रूफ कर देते हैं। कैसे, रे डायग्राम, है ना। अब सवाल वही है कि हम पीछे के दीवार को देख रहे हैं ना, दैट मीन्स दीवार से जो रे निकलेगा मिरर से टकरा के मेरी आंखों तक आना चाहिए, बस बन जाएगा। दीवार से जो रे निकलेगा मिरर से टकरा के मेरे आंखों तक आए तो देख लेंगे ना पूरा का पूरा। क्लियर है? तो देखो ध्यान से, यहाँ से जो रे निकलेगा, पूरा अच्छे से डायग्राम बनना चाहिए भाई, पूरा अच्छे से। क्या डायग्राम बनेगा, यहाँ से जो रे निकलेगा और यहाँ जाएगा, ये पूरा का पूरा आना चाहिए कहाँ, हमारे आंखों तक। ठीक है, लो इंसान थोड़ा नीचे बन गया, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखो 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 देखो, मान लेते हैं दिस इज इंसान। इंसान का मेन काम क्या है, आँख। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं कि नीचे का दीवार का पोर्शन जो निकलेगा, है ना, वो भी कहाँ मिलना चाहिए, आँख के पास। कहाँ मिलना चाहिए, आँख के पास। तो हो जाएगा ना, कोई कष्ट नहीं ना। देखो डायग्राम बन रहा है, कितना झकास डायग्राम बन रहा है। इतना झकास डायग्राम तो हमको बोर्ड पे आज तक नहीं बना है, आज तक कलम कॉपी से बोर्ड पे नहीं बना, लेकिन इस पे बन जाता है। ठीक है, तो 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 फिर वही नॉर्मल ड्रॉ करो। एक नॉर्मल ये, एक नॉर्मल ये, और एक नॉर्मल ये, है कि नहीं, एक नॉर्मल ये। कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो 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 देखो, बन गया, बन गया कि बन गया। इतना तो जानते हैं ना, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। दोनों एंगल क्या होंगे, सेम। दोनों एंगल क्या होंगे, सेम टू सेम। कोई कष्ट नहीं ना। थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा हमको यहाँ पे। क्लियर? अब देखो 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 देखो, देखो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। तो ये दोनों एंगल क्या है भाई, सेम। तो इस एंगल के सामने का डिस्टेंस अगर हम x बोल दें, क्या बोल दें, x, है ना। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x बोल दें, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, x। कोई दिक्कत? तो ये भी कितना आ गया, x, है ना। देखो आधा खत्म हो गया। अगेन ये दोनों एंगल क्या है, सेम। इसके सामने का डिस्टेंस x, तो इसके सामने का डिस्टेंस x। अब जरा इसको लंबाड़ो आगे, डिस्टेंस कितना, x। कोई दिक्कत नहीं ना, पर दिक्कत यहाँ पे होगा, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगा। देखो ठीक है, ध्यान देखिएगा, ये डिस्टेंस x था ना, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, x। अब छोटा सा दिमाग लगाओ, क्या तुम जानते हो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, क्योंकि ये रे तो एक ही है।
एक रे हॉरिजेंटल से जो एंगल बनाता है वही रे हॉरिजेंटल से वही एंगल बनाएगा ना। तो इस एंगल के सामने का डिस्टेंस x, तो इस एंगल के सामने का भी डिस्टेंस कितना x। देख रहे हो, प्रूफ के थोड़ा नज़दीक आ गया। समझ में आया नहीं आया? अरे हाँ कि ना? देखो ध्यान से, इस एंगल के सामने का डिस्टेंस हम लोग x माने, तो इस एंगल के सामने का भी डिस्टेंस क्या होगा x। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल सेम होता है। मतलब ये x है तो ये भी x हो गया, ये x है तो ये भी x हो गया। अब ये एंगल के सामने x है तो ये दोनों तो सेम एंगल है ना, तो इसके सामने भी x एंगल। सिमिलरली अब जरा नीचे बढ़ते हैं, ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं बाई। ठीक है, तो फिर I इज इक्वल टू आर। तो ये अगर थीटा जो भी एंगल है इसके सामने का डिस्टेंस अगर y है तो इसके सामने का भी डिस्टेंस क्या होगा y। क्लियर है? देखो ये डिस्टेंस कितना आ गया y, ये डिस्टेंस कितना आ गया y। कोई कष्ट? अब देखो यहाँ पे फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमको ज़रूरत पड़ेगा। ये डिस्टेंस बाई है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा वाई। ठीक है, अब देखो फिर से, ये एंगल जो भी है उतना ही एंगल ये भी होगा ना, तो इसके सामने का भी डिस्टेंस कितना होगा वाई। प्रूफ हो गया। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे तो वीडियो को पीछे रिवाइंड कर करके फिर से देखो एक बार। क्लियर? अरे हाँ कि ना? तो देखो ध्यान से, क्या सीखें ओवरऑल? तो ओवरऑल ये सीखें कि इस दीवार का टोटल हाइट कितना आ गया x प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब 3x, y प्लस वाई प्लस वाई, दैट मीन्स 3y, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स प्लस वाई ना। और इधर मीटर का कितना है सिंपली x प्लस वाई। वाह, मतलब ये दीवार का हाइट है 3 इंटू एक्स प्लस वाई, पर मीटर का कितना है सिंपली x प्लस वाई। दैट मीन्स इसका जस्ट 1/3 है ना। ये देखो ना, ये कितना है 3 इंटू एक्स प्लस वाई, और वो कितना है सिर्फ x प्लस वाई। तो अगर इसका हाइट h मानेंगे तो उसका हाइट कितना हो जाएगा h/3। क्लियर है? प्रूफ के लिए कितना अच्छा डायग्राम बनाया रंग बिरंगा कलम से, कलम से नहीं रंग बिरंगा कलर से, माउस पेन टैब रहता तो और मजा आता। क्लियर है? प्रूफ समझे? तो 2 इंपॉर्टेंट प्रूफ है और दोनों प्रूफ को हम तुम्हारे सामने कर दिए। कोई कष्ट नहीं ना? तो प्रूफ वाला पोर्शन हमारा खत्म हो गया। ये कंसेप्ट के बारे में लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर रिफ्लेक्शन हुआ डेंसर मीडियम से तो कितने का फेज चेंज होता है पाई का, दैट मीन्स 180 का, और पाथ चेंज कितना हुआ होता है λ/2 का। ये लास्ट क्लास हम लोग इसका प्रूफ थ्योरी पढ़े थे। प्रूफ के लिए वेव ऑप्टिक्स का इंतजार करेंगे। और अगला नंबर ऑफ इमेजेस बताया था ना, एक थिक प्लेन मिरर है, कोई लाइट आ रहा है, कोई बल्ब लाइट दे रहा है, तो सेकंड वाला सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है। इस पे क्वेश्चन भी था आरपीटी एग्जामिनेशन का, पता नहीं कहाँ का था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो क्या है। टू फाइंड द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को देखना है, मिरर लेकिन इंक्लाइंड है, फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन मिरर। मिरर कैसा है इंक्लाइंड है ना। तो यू हैव टू सी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। कहने का मतलब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है, थोड़ा जूम कर देते हैं। हम जूम बहुत सारा कर सकते हैं क्योंकि लैपटॉप में हो सकता है। देखो देखो देखो, इस चीज़ पर ध्यान से देखिएगा। क्या है भाई, यही है कि अगर दिस इज इमेज एंड दिस इज ऑब्जेक्ट है ना, तो सिंपल याद रखना है कि जो इमेज और ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली रे जो है वो मिरर से हमेशा कितना एंगल बनाए 90 डिग्री। कितना एंगल बनाए 90 डिग्री। सिमिलरली 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 इसमें आ जाइए, इसमें आएगा तो उसमें क्या निकलेगा भाई, इसमें भी वही निकलेगा। अगर 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 ये मिरर है, ये इमेज है, और ये क्या है ऑब्जेक्ट है, तो सिंपली तुम सीधे सीधे नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है नहीं है। हमेशा इमेज और ऑब्जेक्ट को अगर मिलाना है तो रे जो है मिरर से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। कितना डिग्री 90 डिग्री। कोई कष्ट नहीं ना? अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कौन सा चीज़, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हालांकि ये क्वेश्चंस का लिंक जो है मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या असाइनमेंट के रूप में आपको मिल जाएगा।
आप उसमें से बनाने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो अगला लेक्चर्स में इन सब का थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। ये एग्जैक्टली आपके इसी के चीज़ का है, ठीक है, एग्जैक्टली यही है पूरा का पूरा। क्लियर है? पूरा का पूरा विथ डीपीपी ये भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर्व मिरर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या चीज़ शुरू करेंगे, ये इसका क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चंस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिना क्वेश्चन के कैसे आगे बढ़ जाए? क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं कि आज हम लोग पढ़ें क्या। तो आज हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, बेसिक को सीख रहे हैं। बेसिक, क्योंकि बेसिक एक बार पकड़ बन जाए ना तो काम हो जाए। आज हम लोग सीखें प्लेन मिरर में डेविएशन। प्लेन मिरर में डेविएशन, डेविएशन करने का मतलब सिंगल प्लेन मिरर का क्या होता है भाई? तो सिंगल प्लेन मिरर का होता है, क्या होता है, जूम कहाँ गया, यहाँ गया। सिंगल प्लेन मिरर का होता है, क्या होता है कि कोई रे आ रहा है, कोई रे आ रहा है और टकरा के वापस गया, तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड प्रोलॉन्ग ऑफ इंसिडेंस रे, और दोनों के बीच के एंगल को क्या कहते हैं, डेविएशन। इसका प्रूफ करने के लिए क्या दिमाग लगाए थे, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 180। प्रूफ हो गया। तो डेविएशन का फॉर्मूला कितना, 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आई आर दिया रहे, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका ग्राफ ड्रॉ किए थे। क्या ड्रॉ किए थे, ग्राफ, वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दो प्लेन मिरर, कौन सा प्लेन मिरर, दो प्लेन मिरर। तो क्या होता है कि कोई रे आ रहा है एक प्लेन मिरर पे, टकरा के गया दूसरे पे, और यहाँ से टकरा के गया, भाग गया, है कि नहीं? तो है क्या, आने वाला रे ये है और जाने वाला रे ये है, तो आने वाले और जाने वाले के बीच का एंगल कितना, वही तो डेविएशन कहलाता है ना। और ये डेविएशन का प्रूफ तो हम नहीं किए थे, लेकिन हम बोले थे कि अगर ये एंगल तुम 2 थीटा प्रूफ कर देते हो, दो मिरर के बीच में एंगल कितना है, थीटा, और तुम ये एंगल प्रूफ कर दो कितना, 2 थीटा, ज्योमेट्री से प्रूफ कर सकते हो, बहुत आसान है, ठीक है। तो डेविएशन कितना आ जाएगा, 360 माइनस 2 थीटा। और अगर ये तुमसे प्रूफ नहीं होता है तो बस कमेंट में लिख दियो या कैसे भी हमको पता बता दियो, तो हम ये कर देंगे प्रूफ। क्लियर है? बस हो जाएगा प्रूफ, कोई कष्ट। और फिर इसका भी डायग्राम ड्रॉ किए थे। सबसे इंपॉर्टेंट था कौन सा, 0 डिग्री 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब थीटा का मान 90 डिग्री पुट करते हैं तो डेविएशन कितना आता है आपका, 180। कितना आता है, 180। अब ये 180 कहने का मतलब वेक्टर का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। वेक्टर कंसेप्ट क्या था कि दो वेक्टर के बीच में अगर 180 डिग्री बनता है तो रिजल्ट क्या आता है भाई, तो रिजल्ट सिंपल सा आता है कि दोनों एंटी पैरेलल कहलाता है। वाइस वर्सा, एंटी वाइस वर्सा में 4 टाइप का क्वेश्चन बनता है। कितने टाइप का, 4 टाइप्स का। क्लियर है? आगे हम लोग क्या पढ़े थे, आगे हम लोग पढ़े थे थोड़ा सा चीज़, क्या चीज़, ये रोटेशन। रोटेशन में क्या था कि अगर, प्रूफ देख लेना, अगर इंसिडेंट रे को थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे भी थीटा से, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा क्या था, मिरर को थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से इन द सेम डायरेक्शन। प्रूफ देख लीजिएगा। अगला क्या था, नंबर ऑफ इमेजेस, ये तो लास्ट क्लास पढ़े थे, ठीक है। इसको अच्छे से देखिएगा, क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लास्ट क्लास ही क्वेश्चंस किए थे। और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्पीड का किए थे ना। स्पीड के लिए एक ही फॉर्मूला है जो इलास्टिक कोलिजन में था, कि वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है तो दुगना ऑफ मिरर, दुगना ऑफ मिरर माइनस ऑब्जेक्ट का, है ना, ये एक्स डायरेक्शन। और बाई जेड डेट में तो कुछ कहना ही नहीं, तो कुछ होता ही नहीं है, जो ऑब्जेक्ट का वही इमेज का, जो ऑब्जेक्ट का वही इमेज का, इन बाई एंड जेड डायरेक्शन, बट इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू दुगना ऑफ मिरर माइनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उस पर क्वेश्चन भी बहुत सारा, और ये तो भाई अभी अभी प्रूफ ही किए हैं। ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस प्रूफ से एक आईआईटी का क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले लेक्चर्स में, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को बंद करते हैं। क्लियर? तब तक के लिए पढ़िए, और असाइनमेंट दिया रहेगा, क्वेश्चंस बनाइए, और लेक्चर 3 में इसका क्वेश्चंस कर लेंगे, डिस्कशन हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, और क्या, ठीक है। रखते हैं।